बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर। पहली बात यह है कि एनिमल बिहेवियर है क्या, व्हाट इज बिहेवियर। तो ये एक तरह का रिस्पांस होता है। क्या होता है बेटा? रिस्पांस। रिस्पांस किस कौन देता है? रिस्पांस बाय एनिमल। रिस्पांस बाय एनिमल टू एनी स्टिम्युलस, टू एनी स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलस को, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, अगर एनिमल बॉडी उसको रिस्पांस देती है तो दैट इज सेड टू बी एनिमल बिहेवियर। उसको हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर। अब इसकी एक अलग से स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशल स्टडी होती है, जिसको आप नाम देते हैं इथोलॉजी। माना स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स इज कॉल्ड इथोलॉजी। बल्कि ये साइंटिफिक स्टडी है एनिमल बिहेवियर की, यानी स्टडी ऑफ साइंटिफिक बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इथोलॉजी। हमारे पास यूँ तो कई बिहेवियर्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, लेकिन जो इसको हमने मेजरली कैटेगराइज किया है तो ये इसके दो ग्रुप्स या दो टाइप्स होते हैं। एक बिहेवियर होता है इनेट बिहेवियर, और दूसरा हमारे पास होता है लर्निंग बिहेवियर। यानी मेजर दो किस्म होते हैं बिहेवियर के, एक इनेट और दूसरा जो है लर्निंग बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि इनेट बिहेवियर में कोई लर्निंग यानी कोई एक्सपीरियंस या कोई प्रैक्टिस शामिल नहीं होती है। ये विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एनी एक्सपीरियंस परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक तरह के नेचुरल है, इनबॉर्न जिसे कहते हैं, यानी नेचुरल है, इनबॉर्न है। इसे हम एक और भी नाम देते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स कहते हैं। और इसमें तो लर्निंग यानी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस जो है वो शामिल होती है। अब आप देखें इनके मजीद टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स इनेट के भी हैं, लर्निंग के, लेकिन मैं इनको डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि आप लर्निंग को किस तरह से, इंस्टिंक्टिव को किस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में भी जो छतों वगैरह पे, किसी कॉर्नर्स में जो है रूफ वगैरह पे स्पाइडर्स रहते हैं, और स्पाइडर्स एक वेब बनाते हैं। वो वेब उनका ट्रैप भी होता है और उनका नेस्ट भी होता है, वेब। अब ये जो वेब है स्पाइडर की, ये तो बड़े बनाते हैं, लेकिन के जो न्यूली बॉर्न बेबीज है ना, फर्स्ट टाइम ही वो अपना वेब एग्जैक्ट उसी पैटर्न में स्पिन करते हैं जैसे कि पेरेंट्स। हालांकि उन्होंने पैदा होते ही कोई उनको पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि आपको इस तरह से थ्रेड को स्पिन करके ये वेब बनाना है। इसका मतलब है कि ये नेचुरल है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम है। तो एक बिहेवियर पे इम्पैक्ट जेनेटिक्स का भी होता है, हालांकि इसके साथ साथ इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजी का भी इम्पैक्ट होता है, और इवोल्यूशनरी प्रोसेस का भी बिहेवियर्स पे इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट होता है। तीन इम्पैक्ट है, जेनेटिक, इकोलॉजिकल और अपना एवोल्यूशनरी। लेकिन हमने इसमें देखा कि ये जेनेटिक इम्पैक्ट है, कि वो जेनेटिकली प्रोग्राम है। ऐसा लग रहा है एज इफ इट इज लर्न बाय बर्थ, यानी कॉन्जेनिटली उसे ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई चीज़ उसकी सीखी हुई हो। ऐसे कई मिसालें और हैं, लेकिन मैंने फिलहाल आपको एक मिसाल इनेट या इंस्टिंक्टिव का जो है बताया है। इसके अलावा भी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि साइबेरियन रीजन से जब विंटर सीजन होता है तो सीवियर माइनस में चला जाता है, इवन -65 डिग्री सेल्सियस तक भी आता है। बर्ड्स बिंग वार्म ब्लडेड, बिंग एंडोथर्मिक, उनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। इतनी जो लोएस्ट टेम्परेचर में वो सर्वाइव वो भी नहीं कर पाते, तो लिहाजा उनमें एक बिहेवियरल चेंजेस आती है, माइग्रेशन। वो माइग्रेशन करते हैं, जैसे यहाँ हमारे सिंध में भी आते हैं, हाले जी, किंजर, मंचर, ऐसी बहुत सारी झीलें हैं जहाँ पे आते हैं। यही उनका
फीडिंग ग्राउंड भी बनता है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी बनता है। और वो यहाँ जब फीड करते हैं, यहाँ जब उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो अपने बच्चे भी पैदा करते हैं और उनको रेयर भी करते हैं, यानी ब्रीडिंग के साथ वो रेयरिंग भी अपने बच्चों की करते हैं, यानी उनकी जो पालन होती है, उनकी जो केयर होती है वो करते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके जो बेबीज बड़े होते हैं तो वो उसके बड़े होने के बाद इस ग्राउंड को वो छोड़ देते हैं, वो सीधे अपने नेटिव प्लेस साइबेरियन रीजन्स में चले जाते हैं। क्या इन बर्ड्स को पेरेंट्स ने बताया था कि यहाँ से नेविगेशन करनी है, ये रास्ते हैं, ये मुसीबतें, हज़ारों किलोमीटर्स वो तय करके फिर वापस चले जाते। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई पहले से ही उनके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, वो किस तरह से नेविगेट करते हैं, वो एक इंस्टिंक्टिव है। ऐसे बहुत सारे और भी मिसालें हैं जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के हैं, ठीक है ना। ऐसे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के ये भी है कि एक मुर्गी का जब अंडा होता है उसमें जब बच्चा डेवलप होता है तो योग पर डेवलप होता है, और जब उसका योग न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है तो वो इतना ग्रोथ हो जाता है फुली, ठीक है, उसी योग पे उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। लेकिन अब फूड चाहिए होता है ना, तो इसलिए वो क्या करता है, अपनी चोंच से अंदर उस शेल को जो है तोड़ते हैं, शेल को क्रैक करके और शेल से बाहर, ये नहीं कि मदर उसको कह रही है कि तुम शेल अंदर से तोड़ो, यानी वो खुद ब खुद उसको तोड़ रहा है, ये इंस्टिंक्ट है, उसको फूड पर्पज के लिए वो तोड़ के निकल आता है। ऐसे कई मिसालें हैं। अब आते हैं हम लर्निंग पे कि लर्निंग में फिर क्या डिस्टिंग्विश बनता है। आप बेटा देखें, आपने सुना भी होगा कि फ्रॉक्स जो है वो अपने अंडे पानी में देते हैं, उनके जो फर्टिलाइजेशन भी बाहर होती है, उनकी डेवलपमेंट भी बाहर होती है पानी में, मैंने वाटर मीडियम में। और आपको पता है कि उनका लार्वा जो है अनलाइक अडल्ट होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, इनमें क्या होती है, चेंजेस आती हैं। वो लार्वा फिश लाइक होता है, गिल ब्रीदिंग होता है, एक्वेटिक होता है और हर्बीवोरियन होता है, लेकिन बाद में अच्छा होता भी लिम्बलेस है लेकिन टेल होता है, बाद में टेल खत्म कर देता है, लिम्स आ जाते हैं और एक्वेटिक से ट्रांजिशन होती है उसकी लैंड पर, और हर्बीवोरियन हैबिट से वो कार्निवोर बन जाता है। तो फर्स्ट टाइम उस फ्रॉग का जो टेल पोल बड़ा होके जमीन पे आता है, लैंड पे आता है, तो उसको सामने कोई भी इंसेक्ट या कोई भी छोटा एनिमल मिलता है तो एकदम वो अपने टंग की मदद से उसको स्टिक अप करके स्वेलो करने की कोशिश करता है। अगर फर्स्ट टाइम उसको कोई सेंटीपेड मिल गई है, सेंटीपेड आपने पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडियन है, ये पॉइजनस इंसेक्ट है, पॉइजनस, ठीक है। तो जैसे वो सेंटीपेड को अंदर निगलता है, मुंह में लेता है, तो वो पॉइजन छोड़ देती है और ये उसे स्पिट आउट कर देता है। अब नेक्स्ट टाइम इट हैज़ लर्न कि कितना भी हंग्री क्यों ना हो, लेकिन ऐसे इंसेक्ट को वो कभी भी नहीं जो है मुंह में देगा, क्योंकि इसने फर्स्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीख ली। तो ये लर्निंग है, ये क्या है, लर्निंग है। लर्निंग के भी कई टाइप्स है जो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल हम अगर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स के टाइप्स देखें तो इनमें एक है बेटा टैक्सिस, दूसरा है काइनेसिस, और तीसरा है रिफ्लेक्स, और चौथा है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये चार बिहेवियर्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है नेचुरली इनबॉर्न जो है ये चीज़ काम करते हैं। टैक्सिस और काइनेसिस को अगर आप थोड़ा सा टच करें तो ये ओरिएंटेशन बिहेवियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन जो है बिहेवियर का मतलब है कि एनिमल ईदर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, स्टिमुलस से या तो स्टिमुलस की तरफ वो मूव करेगा या तो स्टिमुलस से ये दूर जाएगा। तो ऐसी कोई भी बिहेवियर होती है उसे हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन। तो टैक्सिस और जो काइनेसिस जो इनेट बिहेवियर के दोनों टाइप से ये ओरिएंटेशन बिहेवियर है। अब इसके अंदर डिस्टिंग्विश थोड़ा ये बन रहा है, आपको अगर मैं मिसाल दूंगा टैक्सिस का, तो फोटोटैक्सिस इज कॉमन इन इंसेक्ट्स, फोटोटैक्सिस इज कॉमन
इन इंसेक्ट, खास तौर पे आपने मोथ्स के पढ़े होंगे, जो परवाने इंसेक्ट्स होते हैं, परवाने मोथ्स, उनमें फोटोटैक्सिस पॉजिटिव होता है। क्या होता है? फोटोटैक्सिस उनके अंदर पॉजिटिव, मतलब दे मूव टूवर्ड्स लाइट, दे मूव टूवर्ड्स लाइट। इसका मतलब है कि वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, तो दे रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब टेक्सिस में क्या होता है? स्टिमुलस के डायरेक्शन को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो दे मूव टूवर्ड्स लाइट, इवन लाइट कम्स फ्रॉम फायर। हालांकि फायर तो आग है, दे इफ दे नो दैट द फायर विल बर्न देयर बॉडी, विल कॉज द डेथ ऑफ देयर बॉडी, तो ये कभी भी उसमें नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब है कि फायर की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो सिर्फ लाइट सोर्स को रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो लाइट किसी बल्ब ट्यूब लाइट वगैरह से आए या किसी फायर से क्यों ना आए। दे मूव टूवर्ड्स लाइट, भले वो मर जाते हैं उसकी उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि उनका बिहेवियर है कि वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो काइनेसिस भी ओरिएंटेशन है, लेकिन फ़र्क ये है कि काइनेसिस में स्टिमुलस के डायरेक्शन को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं एनिमल, ये रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस के इंटेंसिटी को। फॉर एग्जांपल, इस कमरे के अंदर मॉइस्चर कम है, अगर और हम मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा, जैसे एसी वगैरह चला तो शीशों में पानी भी मतलब कंडेंस होकर पानी भी शीशों पे गिरता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि पानी और पानी का ना होना ये इनके बीच में इंटेंसिटी का चक्कर है। पानी कम होना, ज़्यादा होना, माना मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, और ड्राई हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी माने ख़त्म है। तो इसका मतलब ड्राई और ह्यूमिडिटी के दरमियान इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? ये रिस्पॉन्स देते हैं इसी इंटेंसिटी को, बिटवीन ड्राई एंड ह्यूमिड। अब आप देखिए वुड लाइस का एग्जांपल देते हैं। ये वुड लाइस, वुड लाइस जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं कि जब ड्राई कंडीशन या ड्राई प्लेसेस होती है तो दे शो क्विक मूवमेंट्स, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आती है, वो अपना फुल रिस्पॉन्स देते हैं। दे मूव इधर एंड इधर, हर जगह पे आते जाते हैं ड्राई कंडीशन में। लेकिन जब कंडीशन मॉइस्चराइज हो जाती है, एरियाज ह्यूमिड हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी की वजह से, इंटेंसिटी जो ह्यूमिडिटी की ज़्यादा होने की वजह से दे स्लो डाउन देयर मूवमेंट, वो अपनी मूवमेंट को कम कर देता है। इवन दे स्टॉप, इवन दे स्टॉप, इसका मतलब है कि ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। और टेक्सिस में डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस को, और काइनेसिस में इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और दोनों किस्म है ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो आज हम ने जो है इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स के भी जो हमने दो किस्म पढ़े हैं, और एक किस्म जो बाकी इनका है वो रिफ्लेक्स है, और दूसरा जो है एफएबी। रिफ्लेक्स इसलिए है कि आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्सेस का मतलब है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये भी है तो रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, है तो बिहेवियर ना, ये भी बिहेवियर है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक है, मैंने स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं, या ये भी आप यूँ कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी माना विदाउट देयर विल, विदाउट देयर इंटेंशन, विदाउट देयर कॉन्शियसनेस, अगर बॉडी अपना रिस्पॉन्स देती है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आपने नी जर्क के एग्जांपल पढ़े होंगे थर्ड चैप्टर में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्वस सिस्टम जब पढ़ा था, और नी जर्क के अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आईज होते हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं इंटरनल, जिन्हें विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, हार्ट बीट है, ब्लड फ्लो है थ्रू ब्लड वेसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरिन पास आउट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम से, ये सारे के सारे, कफिंग है, स्नीजिंग है, हिकअपिंग है, मुख्तलिफ किस्म की ये इनवॉलंटरी एक्शन बॉडी में परफॉर्म, ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं। और रिफ्लेक्सेस का सेंटर जो है ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, हाइंड ब्रेन, उसमें होता है मेडुलो ओब्लंगेटा पार्ट, वही इनको कंट्रोल करता है, वही उनका कंट्रोल सेंटर होता है। इसके अलावा फिर जो आखिरी इसका बिहेवियर है वो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये बिहेवियर कुछ जानवरों में एक स्पेसिफिक साइन को रिस्पॉन्स देते हैं, माना एक मखसूस किस्म की साइन होती है, यानी जिसको आप साइन ऑफ स्टिमुलस कहते हैं, या आप कहते हैं वो रिलीजर। भाई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसे हम रिलीजर कहते हैं, यानी साइन ऑफ स्टिमुलस। जो एनिमल रिस्पॉन्स देते हैं वो साइन ऑफ स्टिमुलस को, मिसाल के तौर पे आप एक डक है
गीज हैं, डक हैं, उनके साथ आप किसी और के अंडे साथ रख दें और उनको घोंसले से बाहर कर दें, सब अंडों को, उनमें आपने दूसरा अंडा अंदर, तो वो क्या करेगी, अपने अंडों को अपने घोंसले के करीब लेके आएगी दूसरे घोंसले। क्या अंडे तो अंडे थे, लेकिन इसका मतलब उनके अंडों पे एक स्पेसिफिक साइंस है, कोई डार्ट्स है, कोई स्पॉट्स है। अब मिसाल बर्ड आते हैं ना, खा पी के आते हैं, निगल लेते हैं और फिर घोंसले पे आके अपने बच्चों को चोंच के जरिए निकाल के रिगर्जेट करके खिलाते हैं। अच्छा, ये अगर बच्चे उसकी चोंच को ना पकड़े तो उनका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसकी क्रॉप के अंदर, वो दोबारा बच्चों के पेट में हरगिज नहीं जा सकता, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब बच्चे उसकी चोंच को पकड़ते हैं। चोंच को क्यों पकड़ते हैं? क्या उनको पता है कि यहाँ से फूड मिलेगा? नहीं, इस पर्पज़ के लिए नहीं कि मदर की चोंच को हम पकड़ेंगे तुम खिलाओ, वो एक स्पेसिफिक साइन ऑफ स्टिमुलस होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और मदर इस तरह से स्टिमुलेट होती है और जो स्टमक कंटेंट है वो रिगर्जेट करके उनके मुंह में डाल देती है। इस तरह से वो उनको फीड करते थे। तो अल्लाह ताला के कितने कमाल हैं कि किस तरह से उनको जो है वो फीड करवाते हैं। इसके अलावा आपके बुक में एक एग्जांपल है कि एक 3 स्पाइन स्टिक बैक फिश होता है, मेल फिश होता है, 3 स्पाइन स्टिक बैक फिश, ठीक है ना। ये मेल फिश होता है, ये अपनी टेरिटरी यानी हद के अंदर कोई भी दूसरा मेल दाखिल होगा तो उसको वो अलो नहीं करते, अपनी टेरिटरी से उसको भगा देंगे। उसको टेरिटरी से क्यों भगाते हैं? इसको ये नहीं कि ये मेल मेरे इलाके में मेरी टेरिटरी में आ रहे हैं, इनको मुझे भगाना चाहिए, ना इन्हें फूड नसीब हो, ना इन्हें कोई और पर्पज के लिए हमारी टेरिटरी में दाखिल होना है। इन इंट्रूडर्स को वो कैसे अटैक करते हैं ये मेल, ये असल में उसके लिए साइन ऑफ स्टिमुलस ये होता है कि उनका बेली कलर जो होता है ना वो रेड होता है, यानी रेड कलर ऑफ बेली इज अ साइन ऑफ स्टिमुलस या रिलीजन जिसपे वो मेल अटैक करता है और उनको अपने इलाके से घुसने नहीं देता है। माना उनका वो जो रिस्पांस ले रहे हैं वो ये जो भगाता है इनको, इसलिए नहीं कि दूसरे मेल है, उनका जो रेड बेली कलर है ना, तो रेड बेली कलर इज अ साइन ऑफ स्टिमुलस फॉर द अटैक ऑफ दिस 3 स्पाइन स्टिक बैक मेल फिश, और अपनी टेरिटरी में उनको अलो नहीं करता है और इंट्रूडर्स को जो दाखिल होते हैं उनके दूसरे मेल्स वगैरह फॉर द पर्पज ऑफ मेटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग, उन्हें भगा देते हैं। समझे कि नहीं समझे वो? ठीक है। सो दिस इज नाउ ओनली innate behavior we have completed its various types. Next we will discuss the various types of learning behavior.